Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 2nd of February 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous analysis of Monday, right? So if you remember, we have been discussing this for such a long time क्या कि निफ्टी एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज में यानी 400 पॉइंट्स की रेंज में वी हैव बिन डिस्कसिंग दिस सिंस 27th ऑफ दिसंबर इफ यू रिमेंबर इन ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव बिन डिस्कसिंग कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन रेंज में वो रेंज कहाँ से if you see it on days frame also it is clearly visible. See 27 December से वो range क्या है, that range is from 21,850 का high and the low is of 21,440. So if I show it again, see this is the high, right? ये हमने यहाँ पे consolidation box भी बनाया जो consolidation box दिखाता है जिसके बाहर एक बार ब्रेकआउट फेलियर दे चुका है निफ्टी 2 दिन डेज की कैंडल बना के, और जिसके बाहर ब्रेकडाउन फेलियर भी दे चुका है निफ्टी, राइट? इसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट फेलियर था, इसके नीचे एक बार ब्रेकडाउन फेलियर था। नहीं तो सिंस 27th ऑफ दिसंबर से लेके पूरा जनवरी सीरीज, आज से तो फरवरी सीरीज शुरू हुआ, बट सिंस दिसंबर से लेके जनवरी तक निफ्टी किसमें वी हैव बीन डिस्कसिंग, इट इज इनसाइड दिस कंसोलिडेशन जोन ऑफ 21,850 से लेके 21,440 या टू बी शार्प 21,400 की रेंज में, राइट? इट इज इन दिस रेंज एंड इन आवर मंडे का एनालिसिस ऑल्सो इफ वी चेक आर मंडे के एनालिसिस में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि भले ही लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट सो इट इज क्लियरली विजिबल। यस, तो मंडे के एनालिसिस पे हमने क्या डिस्कस किया था एज ऑन 29th ऑफ जनवरी को कि निफ्टी कितना भी नीचे है, लुक एट दिस, ये बुलिश मारूबोजो का कैंडल जिसका लो था 21,429 के पास, एंड वी हैड डिस्कस कि 21,420 का लो पकड़ेंगे कि ओनली इफ इट ब्रेक्स 21,420 किस पे, 1 आवर की फ्रेम पे, ओनली देन वी आर बेरिश, राइट? ओनली देन वी आर बेरिश। अगर ब्रेक नहीं करे और यहां से एक बुलिश कैंडल आए, अगेन वी विल कंसिडर दिस डिप टू बाय। दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। सिमिलरली जब तक 21,850 किस पे, आर्ली बेसिस पे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ नहीं ब्रेक करे, तब तक यहां से अपन रिवर्सल के ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, भले ही बीच में कितने सारे इवेंट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, एंड जस्ट बिकॉज इट क्लोज्ड इन द बिटवीन, ये बीच के ही जोन में क्लोज हुआ था, दैट इज द रीजन आई डिडंट मेक एनी न्यू वीडियोस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही था। रही बात बजट की आज बजट था, सब था, सो यू हैव ऑलवेज नोटिस कि इवेंट्स हो कुछ भी हो, वी ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू सर्टेन लेवल्स, राइट? सबसे पहली बात तो इवेंट्स में अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट कैन कम इनटू ट्रबल, राइट? कि हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं, उस एनालिसिस प्रोबेबिलिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि न्यूज ऐसे होते हैं, इवेंट्स ऐसे होते हैं। तो ऐसे दिन पे इट इज ऑलवेज बेटर कि या तो आप ट्रेडिंग ही नहीं करो, या फिर कर रहे हो तो ऑलवेज फॉलो सर्टेन रिस्क रिवॉर्ड, राइट? एंड व्हाट वी हैड डिस्कस्ड कि सिंस 27 दिसंबर वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग, राइट? कि सबसे ऊपर क्या है, ये 21,850 का जोन, 21,850, और नीचे क्या है, ये 21,420 का जोन, या फिर यहाँ पे यू कैन से 21,400 की रेंज ऑल्सो टू बी शार्प, राइट? ये लो, अगर ये 1 आवर पे ब्रेक हो जाए, दिस इज द सेम एनालिसिस आई एम रिपीटिंग, राइट? दिस इज द सेम एनालिसिस आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर ये 1 आवर पे ऊपर ब्रेक हो जाए, ओनली देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का सिनेरियो। 1 आवर पे ब्रेक हो जाए यानी कैसे, वी ऑलवेज डिस्कस, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ब्रेक हो जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ब्रेक हो जाए, देन वी वुड कंसिडर कि हाँ ब्रेक हो गया। देन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड 22,000 तक के टारगेट के लिए, राइट? 22,000 तक के टारगेट के लिए अगर ये ब्रेक हो जाए तो, नहीं तो यहाँ से इन बिटवीन ये बीच के जोन पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी, क्योंकि कितना भी बुलिशनेस दिखा है वापस एक सेलिंग आ जाएगी, कितना भी बुलिशनेस दिखा है वापस एक सेलिंग आ जाएगी। दिस व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, राइट? सिमिलरली नीचे साइड पे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि जब तक 21,400 ब्रेक नहीं होता, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी के लिए इफ यू रिमेंबर द लाइन इज स्टिल हियर, राइट? क्या, एक तो ये बुलिश हैमर, दूसरा ये इन्वर्टेड हैमर विच वाज एट 44,860, अगर ये ब्रेक हो जाए तो ही आई एम बेरिश, इसके नीचे ही आई एम बेरिश, नहीं तो आई विल कंसिडर एवरी अपॉर्चुनिटी और डिप अपॉर्चुनिटी, वो भी कब, ये ऊपर साइड पे, ये इन्वर्टेड हैमर जो कहां पे थे 45,660, अगर 45,660 ब्रेक हो जाए, यहां से आई वुड कंसिडर बुलिश अपॉर्चुनिटी फॉर 46K के टारगेट विच हैड बीन अचीव्ड, राइट? विच हैड बीन अचीव्ड। दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन मंडे। अब आगे क्या, राइट? सिंस February it started, let us see monthly also, we will see monthly also, we will see weekly also, and we will see daily also, right? We will see all the parameters. So first of all, if I come back on, सबसे पहले तो निफ्टी के लिए if I see monthly candle, just a minute, let me close all this line so it is clearly visible. Now if you see nifty on monthly, you may notice ये monthly जो छोटी सी डोजी दिख रही है, राइट? इसके अंदर ये डोजी का हाई क्या है, द हाई इज एट 22,124, इसका हाई है 22, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट दिस, इसका हाई है 22,124 के पास में, और इसका लो कहाँ पे, इसका लो इज एट 22,137, इसका लो है
22,137 के पास, राइट। हाई इसका 22,124 के पास है, लो इसका 22,137 के पास है, 940 950 प्लस पॉइंट्स में, यानी वी कैन से 1000 पॉइंट्स की रेंज में, राइट, 1000 पॉइंट्स की रेंज में। और जैसे इफ यू रिमेंबर बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे डोजी बन जाए, क्लोजिंग डोजी के अंदर ही होता है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर निफ्टी ऑल्सो इफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स और इट इज एप्लीकेबल 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। इसमें 2-3 बार ऐसा होगा नहीं, पर 7 to 10 टाइम्स या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इसी के अंदर हो सकता है, राइट। अभी ये इतनी छोटी सी डोजी है, फिर भी इफ वी सी, राइट, इफ वी सी पास्ट मंथली बेसिस पे ही अगर और पीछे चले जाए, लेट अस सी फ्रॉम 2018, यहां से देखना ये कितनी छोटी सी डोजी है मंथली के बेसिस पे, राइट। इसका हाई कहां पे था 10,930 के पास पे, इसका लो कहां पे था 10,417 के पास पे, यानी मंथली जोन पे मई मंथ में यहाँ पे क्या 500 पॉइंट्स का मूवमेंट था, फिर भी इसी के अंदर नेक्स्ट मंथ डोजी क्लोज हुई, राइट। यहाँ पे भी देखना एक बार डोजी बनी, इसी के अंदर डोजी क्लोज, नेक्स्ट मंथ इसके बाद वापस इसी के अंदर डोजी क्लोज, राइट। डजंट मैटर क्या इवेंट है क्या नहीं, एंड ऑफ द डे कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे सारी चीजें कैंडल पे ही दिखनी है, राइट, सारी चीजें कैंडल पे, यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी बेसिस पे अपने को रिस्क रिवॉर्ड मिलना है। सो दैट इज द रीजन वी आर एनालाइजिंग द कैंडल। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि डोजी बने मई में, तो ये यहाँ पे मई 2018 में जब यहाँ पे एक डोजी बनी थी, उसके बाद अगेन द डोजी इज रिपीटेड, यहाँ पे दिसंबर 2018 पे डोजी बनी, उसके बाद देखना मंथली, वी आर डिस्कसिंग दिस मंथली फ्रेंड्स पे, यहाँ पे वापस 3 बार डोजी। हमेशा ऐसा होगा क्या नहीं, दैट इज द रीजन वी डिस्कस प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे बनने के बाद क्या, यहाँ पे बनने के बाद वापस हायर हाइज, तो यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ पे दिया था सिनेरियो, यहाँ पे वापस एक बार दिया था, एक बार यहाँ पे डोजी आने के बाद अगेन वी वेंट हायर। लेट अस सी मोर सच प्रोबेबिलिटीज। अभी यहाँ पे एक बार डोजी बनी थी, राइट, यहाँ पे ऐसी डोजी बनने के बाद वापस वी क्लोज इनसाइड दी डोजी, यहाँ पे एक डोजी बनने के बाद वापस वी क्लोज इनसाइड डोजी। अच्छा, लो नहीं ब्रेक किया क्या, लो ब्रेक किया, राइट, लो ब्रेक किया, बट क्लोजिंग कहाँ पे डोजी के अंदर ही हुई, राइट। वापस वी आर सेइंग दिस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे डोजी बनने के बाद इसके अंदर क्लोजिंग हुई है क्या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी क्लोजिंग हो गई, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, यानी क्या, अगर हम लोग 2018 से भी देखें, राइट, इतने 4 साल पीछे का डेटा देख रहे, जब जब डोजी मिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये पिछले 4 महीने पिछले 4 साल के डेटा में भी मोस्टली ऐसा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसके अंदर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो इसका हम लोग फायदा कैसे उठा सकते हैं, राइट। व्हाट आई वुड प्रेफर हियर, यानी हमने क्या बोला था, हाई लो क्या है, लेट मी सी इट अगेन। इसका हाई था 22,124 के पास, इसका हाई था 22,124 के पास, और इसका लो कहां पे था, इसका लो था 21,137 के पास, लो कहां पे था 21,137 के पास, राइट, 21,137 के पास इसका लो था। यानी क्या, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा 2018 से हमने क्या देखा, डोजी के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोजी क्लोज हुए, राइट, डोजी के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम डोजी क्लोज हुए। पर ऐसे सिनेरियो है जब जब कभी कभी यहाँ पे भी देख रहा डोजी के अंदर क्लोज हुए, हमेशा ऐसे हुए क्या, हमेशा ऐसे नहीं हुए, कभी कभी इसके ऊपर भी क्लोज हुए, पर ज्यादा करके हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्लोज हुए। अब रेंज के अपनी 22,124 से लेके 21,137। सो फेब्रुवरी सीरीज के लिए, राइट, फेब्रुवरी सीरीज के लिए मैं क्या करूंगा, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी कि निफ्टी इस जोन के पास मिल जाए 22,124, यानी क्या शार्प इसके पास ही चाहिए क्या नहीं, इसके पास अगर 100 से लेके 200 पॉइंट्स की जोन में आ जाए, राइट, दिस आई एम डिस्कसिंग फॉर मंथली जोन के लिए, राइट, मंथली जोन के लिए, फेब्रुवरी सीरीज के लिए, मंथली फेब्रुवरी सीरीज के लिए, कि 22,124 के पास 100-200 पॉइंट्स की रेंज में आ जाए, इसके पास आ जाए, तो इसलिए इमीडिएटली पुट चाहिए क्या नहीं, इसके पास आके अगर आर्ली बेसिस पे, राइट, इसके पास आके अगर 1 आवर की फ्रेम पे, या फिर हम लोग मंथली डिस्कस करें, या तो फिर डे की फ्रेम पे, या फिर वीक की फ्रेम पे, राइट, वीक तो सबसे बढ़िया है अगर वीक पे मिल जाए तो ठीक है, बट फॉर इंट्राडे अगर 1 आवर पे दिख जाए या फिर डे पे दिख जाए, सबसे ज्यादा आई विल गिव प्रेफरेंस फॉर वीक या डे के लिए, आई विल गिव प्रेफरेंस क्या, कि 22,124 के पास में, राइट, 22,124 के पास में 100-200 पॉइंट्स की रेंज में अगर मुझे कोई रिवर्सल दिखे, रिवर्सल यानी कैसे, लुक एट दिस, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड दिखे, वापस टॉप पे ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर जैसी स्ट्रॉन्ग दिखे, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, ये डोजी की तरह नहीं जो वापस रेंज बाउंड हो जाए, यहाँ पे भी देखना ये परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर, ऐसे कैंडल्स मिले किस पे, अगर डे या वीक पे मिले, 1 आवर आई वुड गिव वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, लेसर लॉट्स, पर डे या वीक पे मिल जाए, किसके पास 22,124 के पास से 100-200 पॉइंट्स की रेंज में अगर ऐसी रिवर्सल कैंडल्स मिल जाए, जो कैंडल्स दैट वी डिस्कस इन एवरी वीडियोस, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, राइट, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई वुड गो फॉर 1 पुट का सिनेरियो। अगेन जैसे यहाँ पे जितने बार डोजीज के अंदर ही क्लोज हुआ है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके पास से वापस एक रिवर्सल मिले, जो कैंडल को क्या करे, वापस बीच की जोन पे लाए, राइट, उसके पास से वापस बीच की जोन पे लाए या लो की जोन पे लाए, ऐसे, इसका मतलब एसएल हिट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, ये अपने आंखों के सामने ही हिट हुआ है, राइट, अगर ये हिट हो जाए और इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो जाए,
अगर ये हिट हो जाए और इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर आई एम बुलिश, राइट? दैट आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग, दैट आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग। अगर ये हिट हो जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो यहां से बुलिश, राइट? दैट आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन डेज फ्रेम। नहीं तो क्या, नहीं तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट? नहीं तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। ये अपन ने क्या डिस्कस किया, ये दैट इज ओनली व्हेन अगर 22 124 के पास में, 22 124 के पास में डे या वीक पे ज्यादा करके तो रिवर्सल मिले, डे या वीक की कैंडल ऐसी इसके पास में क्लोजिंग दे दे रिवर्सल की, राइट? रिवर्सल की। तो अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन ऐसे ग्रीन, यानी जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, राइट? जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस थी, पर इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए तो देखना पंपिंग कैसे आई। उसी हिसाब से इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, ये डोजी के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग अ बुलिश ट्रेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, राइट? नेक्स्ट डे। नहीं तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल, दिस आई एम डिस्कसिंग फॉर फेब्रुअरी सीरीज। फिर यहां से क्या, यहां से वापस ये बीच के जोन तक आने तक के टारगेट के लिए या लो के टारगेट के लिए, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चलते जाए, राइट? दैट इज फॉर फेब्रुअरी मंथ। उसी तरीके जैसे ऊपर का डिस्कस किया, वैसे नीचे साइड पे क्या, ये नीचे साइड पे जो लो हमने डिस्कस किया था विच वॉज एट 21 130 के पास में था, राइट? 21 लो कहां पे था, 21 130 के पास में ही है, यस 21 137 है। सो आई विल कंसिडर 21 130। तो लो कहां पे था, 21 130 के पास में। इसके पास में क्या, जैसे डोजी के अंदर ही क्लोजिंग मिले तो उसी तरीके से इसके पास में, ये जोन के पास में 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट्स की जोन पे वापस इसके पास आ गया, इसलिए इमीडिएटली कॉल चाहिए क्या? नहीं, इसके पास भी अगर वापस डे की फ्रेम पे, अगर वापस वीक की फ्रेम पे, डे की फ्रेम पे, वीक की फ्रेम पे इसके पास अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बन जाए, राइट? इसके पास में आके अगर ऐसे ऐसे ये ग्रीन कैंडल बना दे, ऐसी ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना दे, ये ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन जाए, ये ऐसे हैमर की तरह बन जाए मंथली, जिसने कितने सारे लोज को इसके अंदर रखा, राइट? कितने सारे लोज को इसके अंदर रखा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलने पे किसके पास में 21 130 के 100 से लेके 150 पॉइंट्स की जोन में इसके पास डे या वीकली कैंडल ऐसी बन जाए, राइट? देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, उस कैंडल का लो एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी टिल दिस हाई, राइट? ये बीच के जोन के हाई तक, या जब तक हायर हाइज चलते रहे तब तक, राइट? ये क्या है, अगर लो के पास में ऐसी डे या वीक पे कैंडल बन जाए, लेट से वापस इसका लो ब्रेक हो जाए, तो क्या इसका लो, तो फिर जब डोजी का लो ब्रेक हुआ है तो उसके बाद में सेलिंग भी अच्छी मिली है, राइट? तो फिर सेलिंग भी अच्छी मिली, डोजी का लो ब्रेक होके उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो वापस क्लोजिंग कौन दे, डे या वीक की कैंडल दे, राइट? डे या वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे, किसके 21 130 के नीचे, राइट? इसके नीचे मिल जाए तो फिर जो कैंडल, जो भी रेड कैंडल अच्छा थोड़े, वापस इसको तोड़ के इसके पास अगर स्ट्रॉन्ग ऐसी बुलिश कैंडल बन जाए तो अपन तोड़ दिया कहेंगे क्या? नहीं, देन इट इज नॉट ब्रेकिंग, राइट? इसको तोड़े तो तोड़ते वक्त, बनाते वक्त ऐसी अच्छी रेड के साथ तोड़े, राइट? ऐसे अच्छे रेड के साथ तोड़े, ऐसे अच्छे रेड के साथ तोड़े, देन आई वुड कंसीडर कि तोड़ दिया है। देन कंसीडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड फॉर लोअर हाइज एंड लोअर लॉस, दैट आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग जब ऐसा टूट जाए तो। दैट इज मैं पूरा फेब्रुअरी मंथ का व्यू, राइट? ऑन मंथली बेसिस। उसी तरीके से इफ वी कम बैक ऑन वीकली का फ्रेम्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन वीकली का फ्रेम नाउ। दिस वाज व्हाट फॉर मंथली। इफ वी कम बैक नाउ ऑन वीकली का फ्रेम, वीकली के फ्रेम पे यू मे नोटिस वी आर स्टिल रेंज बाउंड, राइट? और वीकली कैंडल कंप्लीट होनी है, वीकली कैंडल आज कंप्लीट नहीं हुई है, कल कंप्लीट होगी फ्राइडे को, राइट? फ्राइडे को कंप्लीट होगी। सो एज फार एज डे का फ्रेम इज कंसर्न, वी आर स्टिल इन दिस रेंज। कौन सा रेंज? दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस 27 दिसंबर से लेके, 27 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी सीरीज हमने क्या डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले? ये जो टॉप है जो है 21 850 के पास में, और ये जो लो है जो अपन ने डिस्कस किया था 21 420 के पास में, राइट? इस जोन के पास में। सो इफ आई कम बैक अगेन ऑन आर्ली का फ्रेम, आर्ली के फ्रेम पे वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए आई विल प्ले व्हाट, कि सिर्फ और सिर्फ इस लो के नीचे अगर मुझे स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, राइट? इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग रेड क्लोजिंग दे दे, ऐसी रेड के साथ, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ क्लोजिंग मिले, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर 21 200 तक के टारगेट के लिए, राइट? 21 200 के टारगेट तक के लिए इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टिल 21 300 तक, राइट? यहां तक अगर पंप नहीं किए बिना 21 200 वापस ब्रेक कर दे, देन आई विल स्टे ओनली विद 20%, बुकिंग आउट 80%, राइट? ये क्या है? ये इंट्राडे का सिनेरियो। अगर ये ब्रेक करे तो 420, यस इट इज 400 पॉइंट्स का जोन, पर इसी के अंदर रेंज बाउंड नहीं खेलना है, इसलिए ये ब्रेक हो जाए तो। नहीं तो जब जब इसके पास से आए, इसके पास से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, जैसे 27 दिसंबर से चला आ रहा है, राइट? उसी तरीके से ऊपर साइड के लिए द सेम थिंग दैट वी डिस्कस सिंस पास्ट 1 मंथ। क्या?
कि 21,850 ब्रेक हो जाए स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ब्रेक हो जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 22 के तक के टारगेट के लिए। पर अगर ब्रेक नहीं करे और इसके पास रिवर्सल दे दे रेड के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ रिवर्सल दे दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, देन अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी वापस फिर लोअर हाइज लोअर लोस के लिए जहां पे क्लोजिंग हुआ है, राइट, जहां पे क्लोजिंग हुआ है। डू नॉट मिक्स अप इंट्राडे, इंट्राडे को हमें मंथली व्यू से मिक्स नहीं कर रहा है, राइट। इंट्राडे को जो मंथली फरवरी का डिस्कस किया था दैट वाज इन बिगर जोन्स, जो इंट्राडे डिस्कस किया है वो सिर्फ ये लेवल्स के पास आने पे, नहीं तो अगर लेवल्स के पास में नहीं आए, यही 700 600 के पास में, 700 600 500 के पास में खेल ले, देन आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी, जैसे आज ये बजट डे के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, राइट। नहीं तो क्या फिर वो प्रीमियम डिके ही करेगा, अपने लेवल्स के पास अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छा है, देन आई विल प्ले विद रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट, सीइंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्वड इन इट, राइट। दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। What about बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या? So again, if I see बैंक निफ्टी सबसे पहले तो मंथली फ्रेम्स पे, राइट, लेट अस कम बैक फॉर बैंक निफ्टी सबसे पहले तो मंथली फ्रेम्स पे। सो इफ आई सी बैंक निफ्टी ऑन मंथली फ्रेम्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइंस। ओके, सो बैंक निफ्टी का क्या है, अभी बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेड बनाया है, ये रेड बनाने के बाद क्या है, हैमर जैसा रेड है। आई वुडंट से कि इसने प्रीवियस जो ग्रीन था उसका लो ब्रेक नहीं किया है, पर क्लोज हुआ बीच में, राइट, क्लोज हुआ बीच में, भले ये डोजी नहीं है पर ये रेड का क्या है, रेड का भी रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है और क्लोजिंग बीच में दी है जनवरी के लिए, आज की बात नहीं कर रहा, जनवरी जब कल क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग बीच में दी है और ये लो भी रखा है, राइट। तो यानी ये लो तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये लो सपोर्ट की तरह। सपोर्ट की तरह क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल है वो एक बुलिश मारूबोजू है, जिसको वापस एक प्रीवियस रेड ने सपोर्ट दिया है, राइट। तो ये जो रेड का लो है ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये जो है हाई वो रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसके पास में भी रिवर्सल के लिए आई वुड बी इंटरेस्टेड द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, राइट, द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी। अनदर थिंग, इफ यू नोटिस बैंक निफ्टी में भी अभी ये 2020 की जोन से भी देख लेना, जब रेड्स बने मोस्टली उसका हाई भी बैंक निफ्टी मंथली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, राइट। अभी ये तो काफी बड़ी रेड है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, पर यहाँ पे क्या ये हैमर जैसी रेड थी तो एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, राइट, एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। यहाँ पे रेड बनने के बाद देखना, राइट, वी विल सी फ्रॉम क्रॉसर, जस्ट अ मिनट, लेट मी डिलीट ऑल दिस, नाउ यू मे नोटिस, राइट, यहां से देखना, यहाँ पे ये रेड बनी थी, इसका हाई क्या था 24,199, यहाँ पे हाई, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, राइट, 24,199 का हाई ये कैंडल ने ब्रेक किया, कहां तक गया 24,823, पर क्लोजिंग कहां पे 23,900, यानी इतना ब्रेक करने के बाद भी क्लोजिंग वापस इसके अंदर, राइट। अभी ये डोजी जैसे रेड है, राइट, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस की कैंडल्स कैसे होनी चाहिए, डोजी जैसे रेड है इसलिए इसके ऊपर कैंडल मिल गई। जब ये स्ट्रॉन्ग रेड बनी तो क्या वापस इसी के अंदर क्लोजिंग, ये एक छोटी सी हैमर जैसी रेड बनी तो क्या इसका हाई ब्रेक किया पर क्लोजिंग वापस इसके अंदर, यहाँ पे मंथली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेड बनाने के बाद वापस क्या इसी के अंदर कैंडल, यहाँ पे रेड बनाने के बाद क्या इसी के नीचे कैंडल, यहाँ पे बनाने के बाद क्या इसी के नीचे, राइट। ये कब तक रिपीट हुआ, एक दो बार ब्रेक किया, यहाँ पे बनाया, एक बार ब्रेक किया, यहाँ पे बनाया, वापस इसी के अंदर क्लोजिंग, यहाँ पे बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग, यानी क्या रेड्स को जो मंथली पे बने, राइट, ये हम लोग 5 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए लॉजिक नहीं अप्लाई करें क्योंकि उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी है, वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन मंथली फ्रेम, राइट। डू नॉट मिक्स इट अप कि ये 5 मिनट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं, ये 15 मिनट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं, दिस वी आर डिस्कसिंग ऑन मंथली फ्रेम्स, राइट। अभी मंथली फ्रेम्स पे ये जो रेड का हाई बना है, ऐसा नहीं कि कभी ये ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया है पर मोस्टली क्लोजिंग इसी के अंदर मिल गई है, राइट। सो अभी क्या है, ये हाई कहां पे आ रहा है, दिस हाई कम्स एट 48,450, राइट। 48,450 एक ऐसा जोन है, जस्ट दी वे वी डिस्कस इन निफ्टी, 48,450 एक ऐसा जोन है फरवरी मंथ की सीरीज के लिए, जब तक इसके ऊपर एक वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ जाए, राइट, वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यानी क्या, वापस ऐसे ग्रीन कैंडल्स के साथ, राइट, वापस ऐसे ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग नहीं आ जाए, तब तक यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, राइट, तब तक यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी वापस इस लो के लिए, दैट इज ऑन मंथली का जोन। वैसे ही यहां से जब तक ये लो ब्रेक नहीं करे, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, यहां से पी का अपॉर्चुनिटी, यहां से सी का अपॉर्चुनिटी, फिर कैसे, जस्ट दी वे वी डिस्कस इन निफ्टी वैसे इसमें, राइट, मंथली के लिए। रही बात वीकली की, नाउ इफ वी कम बैक ऑन वीकली, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन वीकली, लेट मी ब्रिंग बैक ऑल द लाइंस एंड डिलीट ऑल दिस स्टफ, ओके। तो वीकली पे वापस आने पे वी हैव डिस्कस दिस पैटर्न, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द पैटर्न वीकली पे, कि वीकली पे जब लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगना चालू हो जाए
तो व्हाट वीकली कैंडल्स डज इज कि वो कभी वापस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, राइट, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते। जैसे यहाँ पे सेलिंग दिखी, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, प्रीवियस कैंडल अगर आ गई तो वो पैटर्न बदल जाता है, राइट, अगर आ गई तो पैटर्न बदल जाता है। जैसे यहाँ से सेलिंग आई, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग है क्या, नहीं, अगर आ गई तो पैटर्न बदलने की कोशिश हो जाती है, राइट, अगर आ गई तो जैसे यहाँ से इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग देने की कोशिश की, वापस पैटर्न बदल दिया है। अभी यहाँ पे ये क्या था, ये बुलिश हरामी बन गया, इसी के अंदर प्रीवियस रेड हैमर के अंदर ये ग्रीन हैमर क्लोज हो गया, फिर वहां से वापस हायर हाइस चालू हो गया, राइट। और जैसे हायर हाइस चलता है तो वापस लो के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं करता है। दिस वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स। अभी ये क्या, ये वीकली कैंडल कंप्लीट होनी है कल फ्राइडे को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लोस चला रहा है बैंक निफ्टी में, कब से चला रहा है, 1 जनवरी से चला रहा है, राइट, 1 जनवरी 2024। और पूरे जनवरी सीरीज में वी सॉ बैक टू बैक, पूरा जनवरी खत्म होने तक वी सॉ बैक टू बैक रेड्स, राइट, बैक टू बैक रेड्स। ये तो अभी फेब्रुवरी शुरू है, तो अभी क्या, ये रेड का हाई क्या है, ये रेड का हाई इज 46,580। अगर 46,580 के ऊपर, अगर 46,580 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 46,580 इसके ऊपर, ये वीकली हो या इंट्राडे हो, इसके ऊपर अगर 1 आवर की क्लोजिंग मिल जाए 46,580 के ऊपर, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग मिल जाए, ये ऐसे डोजी जैसी चलेगी क्या, नहीं, फिर कैंडल देखना वापस कैसी हुई, राइट, ये ऐसे डोजी जैसे, ये इन्वर्टेड हैमर जैसे नहीं चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर 46,580 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। फिर क्या, यहाँ से ये 46,300 आज का जो हाई था, यहाँ से लेके 200 प्लस पॉइंट्स आई एम लिविंग, राइट, ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। पर 46,580 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 46,900 तक के टारगेट के लिए, राइट, फॉर 46,900 तक के टारगेट के लिए, एज लॉन्ग एज हायर हाइज गोज ऑन, राइट, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस। तो अगर एसएल हिट हो जाए देन आई विल एग्जिट कंप्लीटली, राइट, देन आई विल एग्जिट कंप्लीटली। तो 46,580 के ऊपर क्लोज हो जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन 46,900 का ट्रेड। पर यहाँ पे ऊपर जाते वक्त, राइट, पर यहाँ से ऊपर जाते वक्त, यानी ये डे आज का जो क्लोजिंग है 46,188 के पास से, इसके पास से 200 के पास जाते वक्त, इसके ऊपर जाते वक्त, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी ट्रेड। हाँ, यहाँ से ऊपर जाते वक्त 46,500 तक या 450 तक, 46,450 से लेके 46,500 या 46,580 की रेंज तक भी, ये 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर यहाँ पे आर्ली पे वापस रिवर्सल मिल जाए, रिवर्सल मिल जाए यानी क्या, आर्ली पे टॉप पे ऐसी कैंडल बन जाए, टॉप पे ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसे कैंडल्स मिल जाए, अगेन दी सेम थिंग, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, अगेन जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, ये क्लोजिंग तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर 1 आवर अगर सस्टेन कर दे तो सी, सस्टेन नहीं करे, रिवर्सल दिखा दे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, राइट, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड। वैसे ही नीचे की साइड के लिए क्या, राइट, नीचे की साइड के लिए, क्योंकि ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही चल रहा है, तो नीचे की साइड समझने के लिए इफ वी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम, जैसे यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, एक ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, वैसे ही एक और चीज यहाँ पे देखना, एक और चीज आई विल एक्सप्लेन ऑन आर्ली का फ्रेम्स। इन आर्ली का फ्रेम्स यू मे नोटिस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बदलता कब है, जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन आ जाए और उसका लो कोई ब्रेक ना करे, राइट, उसका लो, वी डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स कि हैमर दिखे तो क्या दिखे, तो उसका लो ब्रेक हो जाए। जैसे यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज चल रहा था, ये कैंडल का लो देखना, ये कैंडल का लो कहाँ पे 45,430, इतने सारे सेलिंग में वापस ये डंप आया, ये डंप ने वापस 40, ये क्या हमने डिस्कस किया था 45,430, इसके नीचे क्लोजिंग दी क्या, नहीं, वापस देखना ये एक जोन बनाया, फिर साइडवेज गया, राइट, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज शुरू हुआ, राइट, फिर जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश मारू बोजू कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोजिंग मिली क्या, नहीं, फुल साइडवेज गया, इतना सेलिंग आई, पर यहाँ पे देखना, यू मे नोटिस दिस डोजीज, राइट, ये इसका लो क्या है अभी 44,489, ये डोजी ने क्या किया है, डोजी ने लो दिया है इसके नीचे, पर क्लोजिंग इसके नीचे क्या 44,489 के नीचे नहीं, क्लोजिंग कहाँ पे 44,542, वापस ये क्लोजिंग कहाँ पे 44,537, राइट। द वीडियो इज बीइंग अ लिटिल बिट लॉन्गर बट अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट, थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है बट अंडरस्टैंड द लॉजिक, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग मंथली, वीकली, डेली, एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, एंड अगेन फ्रॉम साइडवेज वी वेंट अप, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन में देखना, ये हैमर का लो, ये हैमर का लो क्या है, हैमर का लो इज एट 45,200, एक भी कैंडल ने, इतने सारे वॉलेटिलिटी, इतने सारे इवेंट आ गए, कुछ भी आ गए, इसके नीचे क्लोजिंग मिली क्या, नहीं, वापस साइडवेज कंसोलिडेट होके इसके ऊपर ब्रेकिंग थी। अभी नीचे साइड के लिए क्या है, नीचे साइड के लिए, ऊपर साइड से तो हमने डिस्कस किया रिवर्सल किया, ऊपर साइड से तो हमने डिस्कस किया ऊपर जाए तो क्या, राइट, लेट इट बी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, या फिर नीचे जाके ऊपर जाए भी डिस्कस, वैसे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, नीचे के लिए क्या, अगर ये हैमर का लो, राइट, ये कंसोलिडेशन, क्योंकि जब से कंसोलिडेशन हुआ है लो नहीं ब्रेक किया, वापस कंसोलिडेशन हुआ लो नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ
हर एक कंसोलिडेशन में जैसे हैमर्स ने मदद की, यहाँ पे हैमर ने मदद की, यहाँ पे भी हैमर ने मदद की। इस हैमर का लो क्या है, इट इज एट 45,668, सो वी विल कंसिडर 45,660। सिर्फ और सिर्फ अगर 45,660 अगर ब्रेक हो जाए 1 आवर की फ्रेम पे, 1 आवर की फ्रेम पे ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेड्स के साथ, देन कंसिडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग लो, राइट। ये जो कंसोलिडेशन स्विंग लो आ रहा है 45,200 का, यहां तक की अपॉर्चुनिटी के लिए अगर ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक नहीं हो जाए, इसके पास में वापस आर्ली पे ऐसे ग्रीन बन जाए, तो अगेन रिवर्सल कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस सी का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग क्लोजिंग, राइट, टिल दिस स्विंग क्लोजिंग। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी as well as bank nifty for tomorrow and also on the monthly frames, right, for tomorrow and also on the monthly frames. So thank you so much for watching this video. See you in the next video.